स्व प्रकाश, सबको प्रकाश करने वाला तुम है। सूरज दासी पुत्र बन के बैठ गया है, सूरज का पुत्र। सूरज का पुत्र सूरज ही होता है, परमात्मा का बेटा भगवान ही होता है। तुम भगवान का बेटा है कि अभी मनुष्य का बेटा है? मनुष्य का बेटा है तो जैसा बाप तुम्हारा था तैसा तुम है। अभी जब भगवान का बेटा है तो जैसा भगवान है तैसा तुम है। भगवान में तुम्हारे में क्या फर्क है अभी? तुम बताओ सब। भगवान में और तुम्हारे में अभी बाकी क्या फर्क है? बंद कर। अपने में, जो अपने में शक रखता है वो नास्तिक है। पहले बोलते थे जो भगवान को नहीं जानता है, नहीं मानता है, वो नास्तिक है। अभी बोलते हैं जो अपने को भगवान करके नहीं जानता है वो नास्तिक है भगवान इधर, तुम बोलते है मैं हूं। तुमने ठगी किया ना भगवान से। है भगवान, तुम बोलते है मैं हूं, मैंने ऐसा किया, मैं हूं मैं हूं। तो ये तुमने ठगी किया भगवान से, तभी भगवान ने भी तुम्हारे से ठगी किया। तुम्हारे को माया में भुला के पूरा किया है, क्योंकि तुम ही भगवान से सच्चा नहीं है अभी तक। इसके लिए भगवान भी तुम्हारे से सच्चा नहीं है, अपना दर्शन नहीं कराता है। राजा जनक का अच्छी तरह से सुनो और तुम अपने से लगाओ। भाई मेरा निश्चय क्या है, राजा जनक का निश्चय क्या है? अभी कैसे उसने निश्चय किया? कौन सा साधन किया राजा जनक ने? कैसे निश्चय किया? गुरु के आगे बैठ के। और तुम क्या करते है अभी तक? बैठ के बिल्कुल निश्चय करके पीछे उठा, बीच बीच में माया में नहीं गया, अपने ऊपर मट्टी नहीं चढ़ाई, अपनी सफाई करके पीछे गया, पूरी सफाई किया, पूरा अंदर से बिल्कुल सब कुछ निकाल के और स्वच्छ और पवित्र बन गया। तुम फिर माया में जाता है, फिर ऐसी संगत करता है देह ध्यासों की, फिर संग दोष लेके अपने ऊपर मट्टी चढ़ा के फिर आता है सत्संग। सारा दिन मट्टी चढ़ाया हाथी की तरह। हाथी स्नान करके जाता है ना, फिर जाके मट्टी में लेतरी पहनता है। तुम भी जाके मट्टी में लेतरी पहनता है इधर से जब जाता है, मट्टी चढ़ा के दूसरे दिन फिर आता है सुबह को, भाई हम आया है। अरे कल कितना घंटा जाके मट्टी चढ़ाई, किसके संग में बैठा, क्या किया? सत्संग किया कल सारा दिन। कितना घंटा तुम सत्संग करता है घर में? कहाँ जाके बैठता है? कौन से संग में जाके बैठता है? गुत्ते पर जाके बैठता है, शराब पीता है माया का, और इधर आके सुबह को सत्संग में बैठता है। बाकी सारा दिन गुत्ते पर बैठा है। स्त्री बेटा धन माल सब गुत्ता है। उधर से बैठ के शराब पी के फिर सुबह को आता है, मैं बड़ा इशराफ हूँ, आया हूँ सत्संग में। 23 घंटा किधर गया था? हिसाब दियो। उधर सत्संग किया? कौन सा मनन किया कल घर में? जाके बैठ 1 घंटा पढ़ाई करके फिर बैठ रांध रूंध करके इम्तिहान में फेल हो जाता है। पीछे तुम मास्टर को बुला के बोलता है मेरे बेटे को तुम पास नहीं करता है, फलाने को पास किया, मेरे बेटे को पास नहीं किया। भाई तेरा बेटा गलियों में गोली रांध कर रहा था, तो तुम भी गोली रांध करता है सारा दिन जाके दुनिया में। बाकी 1 घंटा के सत्संग करता है। कैसे निश्चय होगा? राजा जनक गया था गोली रांध करने, बोला मैं जाऊं स्त्री का शिकल देख के आऊं, बच्चे का शिकल देखूं, अपनी राजाई का शिकल देखूं, ऐसा बोला? बैठ गया गुरु के सामने, पूरा निश्चय करके पीछे उठा, जीवन मुक्त होके पीछे जाके राजाई किया। तुम भी पहले जीवन मुक्त होके पीछे जाके कुछ भी करो। काम तो उतार के बैठो ना। आधा में काम रुला पड़ा है और तुम भी रुलता है, तुम्हारा काम भी रुला पड़ा है, तुम भी रुलता है। मैं सारे संसार को प्रकाश करने वाला हूँ, क्योंकि आत्मा एक है। आत्मा फिर दूसरी नहीं है, परमात्मा फिर दूसरा नहीं है जो जगत को प्रकाशित करता है। मैं जैसे शरीर को प्रकाश कर रहा हूँ, तैसे जगत को भी मैं प्रकाश कर रहा हूँ। चांद को, तारे को, सूरज को, सबको प्रकाश मेरा है। मेरा माना आत्मा का। आत्मा का ही प्रकाश सारी दुनिया को है। आत्मा का ही ये परछाई है। आत्मा सत्य है, और ये जो भी प्रकाश है, जो भी दुनिया में तुम देखते हैं भाई ये प्रकाशवान कोई चीज है, तो वो मैं ही हूं। मैं माना मेरी आत्मा, आत्मा ही है वो। मैं आत्मा इसको भी प्रकाश कर रहा हूँ, सारे संसार को भी प्रकाश कर रहा हूँ। सारे संसार का जो प्रकाशक है वो भी आत्मा ही है, भगवान ही है। और वो आत्मा और मैं एक ही हूँ। ऐसा नहीं जगत को प्रकाश करने वाला बड़ा परमात्मा है,
और शरीर को प्रकाश करने वाला मैं छोटा दिया हूँ। मैं तो छोटा दिया हूँ, भगवान जो है ना वो बड़ा है, वो सूरज है, मैं दिया हूँ। वो सूरज है, मैं किरणा हूँ। वो सागर है, मैं लहर हूँ। ऐसे नहीं है। लहर और बुद्ध एक ही सागर है। इसी प्रकार मेरी आत्मा जो इधर प्रकाश कर रही है वो सारे संसार को प्रकाश कर रहा है। वो मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ। सारे जगत को प्रकाश करने वाला, सत्ता देने वाला मैं ही हूँ। मेरे से कोई और नहीं है। भगवान जो आकाश में बैठा है, तुम्हारा भगवान किधर बैठा है? आकाश में बैठा है। उधर लेस हो जाएगा। धरती पर ही तुम्हारे को लेस होता है तो आकाश में क्या होएगा? काहे के लिए उसको अपने से जुदा आकाश में करके रखा है? घट घटवासी परमात्मा जहां तहां पूरा पूरा है, तो तुम उसको जुदा क्यों देखता है? तो राजा जनक बोलता है जो मैं आत्मा हूँ सो ही परमात्मा है। मैं आत्मा होके इधर अपने को प्रकाश कर रहा हूँ, परमात्मा को, सारी सृष्टि को प्रकाश कर रहा हूँ। मेरी आत्मा ही परमात्मा है। मैं एक ही हूँ जो सारी सृष्टि को धारण करने वाला हूँ। सब कुछ मैं ही हूँ, राजा जनक बोलता है। माना अपनी आत्मा की सुजागी आ गई उसको। नींद से उठ गया। पहले नींद में था। गुरु को भी 8 वक्र वाला शरीर करके देखा, चमार था राजा जनक। अभी चमार से भगवान बन गया। देखा कैसे पलट गया, कैसे जीवन इसकी पलट गई। तूने जीवन मेरा पलट दिया। तू बेमिसाल है सतगुरु। जब गुरु मिलता है तो हमारी जीवन बदली हो जाती है। पहले हम अज्ञानी गधे की तरह था, बोझ उठा के चलता था, तो मैं गधा हूँ, मैं घोड़ा हूँ, शरीर को ही अपना आप समझ के बैठ गया। अभी बोलता है मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं सारी सृष्टि को प्रकाश करने वाला हूँ। सारी सृष्टि का आधार मैं ही हूँ। इतना अपने में निश्चय किया है। हाँ अभी मेरा ही है। क्रिएटर भी मैं ही हूँ ना। हाँ क्रिएटर। हाँ क्रिएट करने वाला। हाँ मैं हूँ। हाँ तुम ही तो पहला भगवान है, आदि, जूना पुराना। अपने में ममता नहीं है, मैं और मेरा नहीं है। उसको तो सारा संसार उसका है ना। सारा संसार उसका हो गया। तुम अगर एक बेटे को अपना बेटा समझेगा तो सारी दुनिया का बेटा किसका है? तुम उसी के प्यार से वंचित हो गया। तुम्हारा एक बेटा है, बाकी सारी दुनिया का बेटा मेरा हो गया। क्योंकि मेरे को अपना नहीं है कुछ। जो किसी को अपना नहीं समझता है, कि सुई भी अपनी नहीं समझता है, वो बोल सकता है कि सारा संसार मेरा है अथवा मेरा कुछ नहीं है। क्योंकि अपने शरीर से भी वो दावा नहीं करता कि मेरा है। शरीर सहित मेरा कुछ भी नहीं है। मैं ही नहीं हूं तो मेरा नहीं है। तो उसको वो कह सकता है कि सारा संसार अभी मेरा है, सब घर मेरे है, सारा संसार मेरा है। क्योंकि मेरी ममता किसमें नहीं है कि एक कोई मेरा है। ये समझ में आई बात राजा जनक की? तुम सारे संसार को अपना समझ के समझ सकता है, लेकिन तुम जब भी अपने वाले को नहीं समझेगा ये मेरा है। इसका मतलब ये होता है कि किसको ग्वाल नहीं समझता हूँ, लेकिन मेरी मीठी आत्मा ही है, मेरी प्रिय आत्मा है, माय ओन सेल्फ। सब जो वो सेल्फ जो है वो मेरी सेल्फ है। सब में जो आत्मा है वो मेरी आत्मा है, मैं ही आत्मा हूँ। सारा संसारी जैसे मेरा है। सारे संसार से वो अपने को मिला देता है कि मैं ही हूँ। गुरा एक देह बुझाई, सबना जीवा का एक कोई धाता, सो मैं विसर न जाई। गुरा एक देह बुझाई। गुरु से मेरे को एक ही देह बुझाई, मानो देखने में आई, अनुभव करने में आई कि एक ही देह है। परमात्मा जो है वो एक ही है। तो सबना जीवा का एक कोई धाता, सब जीव जंत्र पशु पक्षी उसको धारण करने वाला धाता, स्वरूप धारने वाला, सो मैं मन आत्मा। विसर न जाई, तुम्हारे से भी नहीं भूलना चाहिए कि वो तू है। तुमको भी नहीं भूलना चाहिए कि वो मैं आत्मा मेरी आत्मा है, मैं ही आत्मा हूं। मैंने ही सब स्वरूप धारण किया। देखो कितना अर्थ दादा का ऊंचा है। और तुम दुनिया वाले संत के पास जाओ, पूछो भाई इसका अर्थ क्या है? गुड़ाए का देह बुझाई, सबना जीवा का एक कोई दाता, सो मैं विसर न जाई। सबना जीवा का एक कोई दाता, वो दूसरा है, सो मेरे को भूल न जावे। भाई भगवान दूसरा है, लेकिन हमारे दादा का अर्थ सुनो।
हैरान हो गया सब वो गुरु संगत का, इधर का उधर का, गुरु मंदिर का जो ये खालसा था। उसने आके एक दिन दादा से एक अर्थ पूछा, बोला आप कौन सा अर्थ करता है गुरा एक देह बुझाई? तो वो बोलता है गुरा एक देह बुझाई, देह माना भाई एक बात सुनाई। दादा ने बोला नहीं, गुरा एक देह बुझाई। तो भगवान की ये एक ही देह है, सारा संसार एक ही देह भगवान की है। सबना जीवा का एक कोई धाता, धाता माना स्वरूप धारने वाला। उसने बोला दाता माना देने वाला, बोला नहीं धाता है स्वरूप धारने वाला। सो मैं हूं। एक माई गई एक ब्राह्मण के पास, बाय के पास गई, बोला तो पितर खिलाना ठीक है कि नहीं खिलाना ठीक है, आप क्या बताते हैं?